बिल खैर व बिका नस्तईनु या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। चलो, वो फर्स्ट पेपर है ना जिसमें ट्री है, प्रिंट्स में से इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मिला, वो ओपन करो। बताई थी ना तुम लोगों को, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, फिर उनकी बीवी का नाम क्या था पहले और सेकेंड, हाँ, तो सेंटर में लिखो वहाँ फादर करके ना, वहाँ पे लिखो इब्राहिम अलैहिस्सलाम। खलीलुल्लाह, खलील मतलब बेस्ट फ्रेंड, खलीलुल्लाह मतलब खलीलुल्लाह किसका फ्रेंड? अल्लाह का फ्रेंड। खलीलुल्लाह अल्लाह का फ्रेंड, ठीक है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बचपन से क्या सोचते थे? हाँ, मूर्तियों की पूजा क्यों करते हो? मूर्तियां क्या करती हैं? ना हमारा जवाब देती हैं, ना हमारी हेल्प करती हैं, कुछ भी नहीं करती, तो मूर्तियों की, हाँ, खाती भी नहीं, तो मूर्तियों की इबादत क्यों करते हो? अच्छा, उनके अब्बा का नाम क्या था? आजर। आजर का बिजनेस क्या था? मूर्ति बनाना और बेचना भी, और क्या करना? मूर्तियों की इबादत भी करते थे। तो एक दिन जब उरूस का दिन आता है, सब लोग गांव के बाहर जाते हैं, तो उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या बोलते हैं? क्यों नहीं जाते? क्या रीजन देते हैं? वो क्या बोलते हैं अरबी में? अरबी वर्ड क्या बोलते हैं? अरबी वर्ड क्या बोलते हैं? अना क्या बोलते हैं? वेरी गुड, अना सकीमुन। क्या बोलते हैं? अना सकीमुन, यानी मैं बीमार हूँ। सब लोग चले जाते हैं, पूरा गांव खाली हो जाता है, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या करते हैं? हाँ, पहले क्या करते हैं? डायरेक्टली जाकर तोड़ते हैं? क्या करते हैं? हाँ, तुम ये खाते क्यों नहीं हो, तुम पीते क्यों नहीं हो, मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे, ये सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। जब मूर्ति कोई रिस्पांस नहीं देती तो बहुत ज्यादा गुस्सा आने के बाद क्या करते हैं? सारी मूर्तियों को तोड़ देते हैं। तोड़ कर क्या करते हैं? कुल्हाड़ी जो है बड़ी मूर्ति के गले में लटका देते हैं। अब जब लोग वापस आते हैं और लोग बोलते हैं कि होना है वो इब्राहिम का काम है, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब सब लोग पकड़ के लेकर आते हैं, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या बोलते हैं? बड़ी मूर्ति ने गुस्से की वजह से शायद सबको तोड़ दिया होगा। तो लोग बोलते हैं कि क्या तुम पागल हो, मूर्तियां तो चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती। तो उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम हंस के निकल जाते हैं। फिर उसके बाद उनको बादशाह के महल में ले जाया जाता है। क्या नाम था बादशाह का? नमरूद। और नमरूद क्या कहता था खुद को? बादशाह। फिरौन कहता है कि मैं सबसे बड़ा रब हूँ, वैसे नमरूद भी खुद को रब कहता था। तो जब वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाता है और पूछता है कि तुम्हारा रब कौन है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अल्लाह। तो नमरूद पूछता है कि तुम्हारा अल्लाह क्या कर सकता है, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहले क्या बोलते हैं? तो बादशाह क्या करता है ये सुनकर? बादशाह क्या करता है सुनकर? हाँ, उसको निकाल कर भेज देता है। और जो आजाद घूम रहा होता है उसको क्या करता है? नहीं, उसका गला काट देता है, उसका गला काट देता है। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ जाते हैं कि ये बादशाह तो बेवकूफ है। तो उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या बोलते हैं कि मेरा रब तो वो है जो ईस्ट से सन को निकालकर वेस्ट में डुबाता है, अगर तुम रब हो तो वेस्ट से निकालकर ईस्ट में डुबा कर दिखाओ। तो उस वक्त बादशाह क्या कहता है कि ये तो मेरे बस की बात नहीं है। तो उस वक्त क्या डिसाइड होता है, क्या सजा देनी है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को? आग में उनको डाल दिया जाएगा, आग में डालने की सजा। आग कितनी जलाई जाती है? बहुत बड़ी आग जलाई जाती है। और किस चीज से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसमें फेंका जाता है? गुलेल से, गुलाल नहीं, गुलेल से। किससे फेंका जाता है? गुलेल से फेंका जाता है। अच्छा, जब आग में जलते हैं तो क्या वो जल जाते हैं गिरने के बाद? अल्लाह क्या हुक्म देता है आग को? तू ठंडी हो जा सलामती के साथ। ठंडी हो जाती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में गिरते तो हैं, लेकिन वो आग उनके लिए फूलों का बागीचा बन जाती है। घर से निकालते हैं तो कौन कौन घर से निकल कर जाता है?
और उनके साथ उनके लूत अलैहिस्सलाम। अच्छा, रास्ते में एक बादशाह ने सारा अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ते ही बादशाह का हाथ क्या हो जाता है? करंट लग जाता है, शल हो जाता है उसका हाथ। तो वो क्या समझता है सारा अलैहिस्सलाम को? जिन है। और अपनी बेटी कौन? हाजरा अलैहिस्सलाम को उनकी बांधी बनाकर भेज देता है। सारा अलैहिस्सलाम हाजरा अलैहिस्सलाम का निकाह करवाती है। निकाह करने के बाद कौन पैदा होते हैं? इस्माइल अलैहिस्सलाम। फिर अल्लाह क्या हुक्म देता है? वीरान जगह, पहाड़ में एक वीरान जगह पर छोड़ देना। जब वो छोड़कर जाते हैं वीरान जगह पर, कुछ नहीं होता, झाड़ भी नहीं, जानवर नहीं, खाना पीना कुछ नहीं, तो बच्चा क्या करने लगता है? भूख और प्यास से रोने लगता है। तो हाजरा अलैहिस्सलाम कौन से पहाड़ पर दौड़ दौड़ कर चढ़ते हैं? सफा और मरवा। कितनी बार? 7 बार दौड़ लगाती हैं। जहाँ से बच्चा पैर घिस के रो रहा होता है वहां से क्या निकलता है? पानी निकलता है। पानी का झरा फूट जाता है। फिर हाजरा अलैहिस्सलाम भी पीते हैं, बच्चे को भी पिलाते हैं। पानी क्या नहीं हो रहा होता? रुक नहीं रहा था। तो उस वक्त हाजरा अलैहिस्सलाम क्या कहती है? ज़म-ज़म। तो पानी क्या हो जाता है? रुक जाता है। और आज भी वो पानी सारे हाजी इस्तेमाल करते हैं। वापस कितने साल के बाद लौटते हैं? 7 साल के बाद। 7 साल के बाद लौटे, बच्चे के साथ रहते हैं। उस वक्त अल्लाह फिर आजमाता है। ख्वाब के जरिए क्या दिखाता है अल्लाह ताला उनको? कुर्बानी करनी है। इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बाह करना भूली थी, इसलिए इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बीउल्लाह कहा जाता है, अल्लाह के लिए ज़बाह किया हुआ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को क्या कहा जाता है? खलीलुल्लाह। इस्माइल अलैहिस्सलाम को कहा जाता है ज़बीउल्लाह, ZABIH। इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बाह करने का हुक्म देता है। अच्छा, जब इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बाह करने के लिए लेकर जाते रहते हैं, उस वक्त कौन आता है? शैतान। किस किस के पास आता है? हाँ, तो क्या करते हैं शैतान को? हाँ, तो हज में भी क्या करते हैं? रमे जुमरात, यानी शैतान को कंकर से मारना, ये उनका। कौन से मैदान में लेकर जाते हैं कुर्बानी करने के लिए? मीना के मैदान में। कौन से मैदान में? मीना के मैदान में लेकर जाते हैं। अब मीना के मैदान में ले जाकर जब कुर्बानी दे रहे होते हैं, तो उस वक्त इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मुझे डब सुला दो, अगर मेरा चेहरा दिखेगा तो आपको तकलीफ होगी, कुर्बानी नहीं रहेगी। तो उस वक्त जब वो कुर्बानी कर रहे हैं, ज़बाह कर रहे होते हैं, तो अल्लाह फौरन क्या करता है? दुम्बा। हाँ, जन्नत से एक दुम्बे को भेजा लेकर आता है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आते हैं। और उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कितने रकात शुक्राने की नमाज पढ़ी? 4 रकात। पढ़ेंगे तो कितना सवाब मिलेगा? अपने बच्चे को कुर्बान करने उतना सवाब। चीज क्या होती है? जोहर के वक्त जहन्नम की आग भड़कती है। जो जोहर की नमाज पढ़ता है जहन्नम की आग से महफूज रहे। इतना क्लियर हुआ? रब किसको कहते हैं? पालने वाले को रब। जैसे कि हमने आदम अलैहिस्सलाम के किस्से में सुना था कि शैतान कौन है? इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। वेरी गुड। दुश्मन, वो भी छुपा हुआ दुश्मन नहीं है, बल्कि कैसा? खुला हुआ दुश्मन है। तो ये दुश्मन, इसका काम नहीं करना। आदम अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जब माफ किया तो उनके बहुत सारे बच्चे हुए। उनमें से 2 बहुत फेमस हुए। कौन नाम पता है 2 का? वेरी गुड, हाबिल एंड काबिल। आदम अलैहिस्सलाम के बच्चे तो बहुत सारे हुए, लेकिन ये 2 फेमस है। कौन कौन? हाबिल और काबिल। इसमें से अच्छा कौन था, बुरा कौन था, किसको पता है? अरीबा एंड अली। जेलेसी बहुत थी उसके अंदर। जेलेसी मतलब क्या? जलना मतलब क्या? नबीहा एंड माहिन प्लेस चेंज करो। कलर्स अंदर जाएंगे क्या? वापस निकाल के लो। हाँ, जलना मतलब क्या? जलना किसको बोलते हैं? किसी के आग नहीं, किसी के पास कोई चीज हो देखकर तकलीफ करना कि मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे पास क्यों नहीं है, इसको बोलते हैं जलना। एक होता है हसद करना। हसद सुने हो? हसद मतलब सपोज मेरे पास एक चीज नहीं है, तुम्हारे पास है, वो देख देख कर मैं तकलीफ कर रही हूँ, यह है जलन। मेरे पास नहीं है, तुम्हारे पास है। मेरे पास नहीं है तो मुझे बुरा नहीं लग रहा, लेकिन तुम्हारे पास की भी खराब होना। समझ में आ रहा है? मेरे पास नहीं है तो चलेगा, लेकिन तुम्हारे पास जो है ना वो भी फटना, खराब होना, टूटना, ऐसा मैं दिल दिल में सोच रही हूँ। इसको बोलते हैं हसद। ठीक है, हसद और जलन। काबिल के अंदर हसद भी थी और
जलन भी थी। तो ये बहुत जलता था हाबिल से। हाबिल क्या था? काइंड नेचर था, नेक था एकदम, और इसका नीयत अच्छी थी, इसलिए इसका हर अमाल जो है अल्लाह ताला कबूल करता था, लेकिन इसका नहीं होता था। दोनों में हमेशा इसके तरफ से कुछ नहीं था, ये दिल का साफ था, लेकिन इसके अंदर ना बहुत सारी चिढ़, गुस्सा, जलन भरी हुई थी। एग्जाम्पल जलन का और इजीली समझाऊं तो अब्बू अम्मी तुम्हारे किसी और बच्चे को प्यार कर रहे हैं तो तुमको क्या होता है? गुस्सा, चिढ़ आती है ना। तुम हो घर में, तुम्हारे पड़ोस के बच्चे को प्यार कर रहे हैं, तुम्हें चॉकलेट दिए, उसे भी चॉकलेट दिए, तकलीफ हुई ना? होती क्या नहीं है? हाँ, उसको बोलते हैं जलन। ठीक है, काबिल और इसके दोनों के दरमियान ये रहती है। एक दिन क्या करते हैं दोनों भाई? कुर्बानी करते हैं अल्लाह के लिए। क्या करते हैं? कुर्बानी। और उस टाइम इब्राहिम आदम अलैहिस्सलाम के टाइम पर क्या है? कुर्बानी कबूल होना, कोई भी चीज, कोई भी अमल कबूल होना मतलब आसमान में एक रोशनी सी चमकती थी, जैसे बिजली होती है ना, वैसे बिजली हुई तो समझ लेना कि वो कुर्बानी कबूल हो गई, अगर नहीं हुई तो समझना वो रिजेक्ट हो गई। तो दोनों कुर्बानी रखते हैं, हाबिल की कबूल हो जाती है, काबिल की रिजेक्ट हो जाती है। अब इसको पहले से ही जलन और गुस्सा था, ये भड़क जाता है एकदम और बड़ा सा पत्थर उठाता है और हाबिल से कहता है, हाबिल मैं तुझे मार डालूंगा, मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं होता, तेरी तारीफ सुन सुनकर मैं थक गया, तेरे अच्छे काम, तेरी ही कुर्बानी कबूल हुई, तो मुझे अब बर्दाश्त नहीं होता, तो मैं तुझे मार डालूंगा। और बड़ा पत्थर उठाकर हाबिल को क्या करता है? मार देने के बाद हाबिल उधर ही खत्म। मर दुनिया का पहला मर्डर था, दुनिया का पहला कत्ल भाई ने किया था। किसने? काबिल ने हाबिल का। ये दुनिया का फर्स्ट मर्डर है, ये पहला कत्ल। अब मरने के बाद क्या करते हैं मालूम नहीं, पहला मरा था कोई इंसान दुनिया में, अब तक कोई मरा नहीं था। अब मरने के बाद डेड बॉडी का क्या करना है समझ में नहीं आ रहा काबिल को। तो उस वक्त क्या होता है, दो कौवे आते हैं, आपस में लड़ने लगते हैं। एक कौवा दूसरे कौवे को मारता है, फिर वो कौवा क्या करता है, खड्डा खोद कर उसको उसमें दूसरे को गड़ा देता है। तो काबिल समझ जाता है, काबिल भी क्या करता है, एक बड़ा सा गड़ा खोदता है और हाबिल को उसमें दफन कर देता है। तो ये दुनिया का क्या है, फर्स्ट मर्डर है। तो दुनिया का फर्स्ट मर्डर होने के पीछे वजह क्या है, क्या वजह थी मेन? जेलेसी। वेरी गुड। जलना, हसद करना, चिढ़ना, ये पहली वजह से पहला कत्ल हुआ। अब ये जो पहला कत्ल हुआ, ठीक है, ये एक हो गया कत्ल, फिर दूसरा भी कभी हुआ होगा, तीसरा भी हुआ होगा, यूं करते 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 आज तो बहुत सारे हो रहे हैं, है ना। तो बहुत सारे यहाँ पे हो रहे हैं, लेकिन सबसे मैक्सिमम गुनाह मिलेगा काबिल को। सबका गुनाह, इनको तो गुनाह मिलेगा ही, ऐसा नहीं कि उनको गुनाह नहीं मिलेगा, इनको गुनाह मिलेगा ही, लेकिन सबसे ज्यादा गुनाह किसको मिलेगा? काबिल को। अभी समझो ये 6th कत्ल है, 6th करने वाले को 1 गुना, 5th करने वाले को 2, 4th करने वाले को 3 गुना, 3rd करने वाले को 4, 2nd करने वाले को 5, 1st करने वाले को 6 गुना। ठीक है, तो जो कोई बात करता है उसको सबसे ज्यादा गुनाह मिलता है। तो जितने भी दुनिया में अब मर्डर होंगे, अभी कितने हुए होंगे तब से लेकर अब तक, सबसे ज्यादा गुनाह किसको मिलेगा? काबिल को मिलेगा। इनके गुनाह की मेन वजह क्या थी? आज का टॉपिक यही है, जेलेसी और खतरनाक चीजें। किसके किसके अंदर है जलन? तुम्हारा पूछ रही हूं मैं, किसके अंदर है ज्यादा जलन? नहीं चलता, मैं फरिश्ते हैं मेरे समर कैंप के बच्चे सब, नहीं होती जलन थोड़ी भी नहीं है। से मम्मा को बोलती रुको, तुम्हारे दूसरों को प्यार करने देखेंगे जलते कि नहीं जलते। होती नहीं जलन, थोड़ी भी होती है ना। हाँ, तो ये जलन और ये हसद दोनों बहुत खतरनाक चीजें। हदीस पाक में क्या आता है, हसद और जलन नेकियों को ऐसे खा जाते हैं जैसे आग लकड़ी को खा जाए। यहाँ पर लकड़ियां रखी हैं बहुत सारी, आग लगा दी गई इसमें, तो लकड़ियां क्या हो जाएंगी? जलकर राख हो जाएंगी। तो वैसे ही ये हमारी नेकियां हैं, जब हमारे अंदर जलन होने लगती है, हसद होने लगती है ना, तो हमारी पूरी नेकियों को खा जाती है। आग क्या करती है? खा जाती है। ये हसद, ये जलन हमारे दिल में डालता कौन है? शैतान डालता है। बैठे बैठे आराम चुपचाप बैठे हैं, दिमाग में ख्याल आ रहा है कि मेरे बारे में बोल रहे होंगे, मेरे सामने प्यार नहीं करते, टीचर ऐसा करी मेरे साथ, टीचर को ऐसा करना, टीचर के चेयर पर च्युइंगम लगाना, सब आता रहता है ना दिमाग में, खुराफती आइडियाज। तो ये कौन डालता है हमारे दिमाग में? शैतान डालते रहता है। तो शैतान जानता है कि हसद और जलन करने से इंसान की नेकियां 0 हो जाती हैं। अब शैतान का इंटेंशन क्या है? कहाँ नहीं जाना हम लोग, इसलिए तो आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला था ना। तो शैतान नहीं चाहता कि हम जन्नत में जाएं, इसलिए जन्नत से आदम अलैहिस्सलाम को निकाला। अब वो नहीं चाहता कि हम भी जाएं। तो ये 2 खतरनाक चीजें हमारे अंदर शैतान डाल देता है, जलना और
हसद करना। तुम्हारे पास कोई चीज है, तुम्हारे अब्बू जैसा काम करते हैं, जितनी सैलरी है उनकी, तुम्हारे अम्मी अगर अर्निंग है, जितना अर्न करते हैं उतना तुम्हें ला कर देते हैं, खुद से ज्यादा ला कर देते हैं, इतना तो मानते हो। एक चीज मांगे तो दो चीजें आती ना कि तुम्हारे पास कलर बॉक्स है ऑलरेडी, और एक मांगे तो और एक ला कर देते हैं। अब तुम्हारे पास है ऑलरेडी, लेकिन तुम्हारी क्लास में कोई एक बच्चा थोड़ा सा अट्रैक्टिव, थोड़ा सा एक्सपेंसिव लेकर आता है, वो देख देख कर तकलीफ हो रही है, उसके पास है मेरे पास क्यों नहीं है, उसके अम्मी अब्बा उसको कितना प्यार करते होंगे, उसको दिलाए मुझे नहीं दिलाए। अब घर में आकर खत्म, शुरू हंगामा कि मुझे वैसा चाहिए तो चाहिए, कलर बॉक्स हो, पेंसिल बॉक्स हो, जो भी हो, कुछ भी चीज होता है ना ऐसा कि वैसा चाहिए, कंपेयर करना। फिर जब अम्मी अब्बू बोलेंगे कि 1 तारीख को दिला देंगे, सैलरी आएगी तब, कुछ भी रीजन देंगे, तो तब तक जलन हो रही है, जलन जल 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 के खुद को तकलीफ। जलने से क्या होता है, खुद को तकलीफ। तो साइंटिफिकली क्या होता है, खून जलता है इंसान का। जब हम जलते रहते हैं, दिल दिल में कुड़ते रहते हैं ना, खून सूखने लगता है, जलता है मतलब खून सूखने लगता है, फिर यहाँ पे डार्क सर्कल्स आते हैं, तकलीफ होने लगती है ना, तो ये सारी चीजें होने लगती है। तो ये चीज कभी भी अपने अंदर आने नहीं देना, जलन, हसद। अभी तुम्हारे पास कोई चीज नहीं है, तुम्हारे क्लासमेट के पास है और तुम्हें देख के तकलीफ हो रही है, उसके पास है मेरे पास क्यों नहीं, क्लासमेट या फिर गली में कोई फ्रेंड है, हाँ उनके पास है, तो तुम्हारा इंटेंशन क्या है, मेरे पास नहीं है तो चल नहीं है, उसके पास भी नहीं रहना इस ताक में कि जाकर उसकी चीज तोड़ दें। रिसेस ब्रेक आया, कुछ आया, जैसे ही उभार गया, बैग जिप खोली, बैग की पेंसिल निकाली, तोड़ दी और सुकून मिला, हाँ नाउ आई एम रिलैक्स कि मैंने तोड़ दिया। क्या है, तो हसद। हसद में इंसान क्या करता है, दूसरों का भी बुरा करता है, खुद का भी बुरा करता है। हसद में क्या करता है इंसान, दूसरे का भी बुरा, अपना भी बुरा। फिर ये चीज जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं ना, अब हम छोटे हैं, छोटी हसद है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हसद बड़ी होती जाती है। छोटे हैं 8 ईयर्स के, तो 8 ईयर वाली छोटी मिनी हसद है, बाद में बड़ी बड़ी होकर बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है। जैसे काबिल ने मर्डर कर दिया ना, वैसे कुछ तो बड़ा हमारे हाथों से होता है। वैसा कुछ करने का अगर इरादा है तो हसद अपने पास रखना, अगर नहीं अच्छे बन के रहना है, जन्नत में जाना है, तो इन 2 कीड़ों को अपने अंदर से निकाल देना, ठीक है। हसद और जलन, क्या है 2 चीजें डेंजरस, जलन और हसद। चीजें बहुत 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 ज्यादा डेंजरस है, ठीक है। ये 2 चीजें इंसान को बर्बाद कर देते हैं। किसी के पास कोई चीज है, वो आपसे थोड़ा कमजोर है, आपके पास ताकत है, उसके पास ताकत नहीं है, कमजोर है, तो उसकी चीज छीन कर लेना हाथ में से, उसको धक्का देना, गिराना, मार के चीज लात से मारना, हाथ से मारना, खून खराबा करके उसकी चीज छीन कर ले लेना, जैसे करते हैं हम हसद। ये हसद करने के बाद कोई तुमको ये बोलेगा कि कैसी आदत है तुम्हारी, क्या बोलेगा, अम्मी अब्बा यही सिखाए क्या तुम्हारे, फर्स्ट क्वेश्चन है ना, ये सिखाते क्या तुम्हारे, ये वो यही सिखाए क्या तुम्हारे, यही क्वेश्चन करते हैं, है ना। तो इसके लिए हम गलत काम करेंगे तो पॉइंट आउट किसकी तरफ होगा, पहले पेरेंट्स की तरफ, दूसरा स्कूल की तरफ। सारे अच्छे हैं, पेरेंट्स भी अच्छे हैं, स्कूल भी अच्छे हैं, बुराई किसके अंदर है, हमारे अंदर। चीजें अपने अंदर से खत्म करना, जलन और हसद। अभी बोलो ईमानदारी से, किसको किसको जलन होती है, सच बोलना। समर कैंप में सच बोलने आए रहते हैं, झूठ बोलने नहीं आते। फिर होती ना जलन, फवाद नहीं होती, फवाद गिन रहा है किसको किसको होती है, बाद में लास्ट में ज्यादा क्वांटिटी रही तो मैं हाथ उठाऊंगा, नहीं तो नहीं, है ना, नहीं होती जलन। को तुमको भी नहीं होती, सिस्टर बोले मुझे नर्स की फीलिंग आ रही है, ठीक है। तो ये 2 अभी है ना हमारे अंदर, इसको अपने अंदर से धीरे धीरे निकालना। कैसे निकालना भी है जलन को अपने अंदर से, धीरे धीरे निकालना, बट कैसे ना कि मैं जल रही हूँ मतलब मैं बुरी हूँ, मेरे अंदर जेलेसी आ रही है, मैं के बच्चे आए, खाला के बच्चे, मामू के बच्चे, सब बच्चे आए, सबके पास खिलौने हैं, तुम्हारे पास भी है, उनसे ज्यादा है, लेकिन मेरे पास है, उनके पास नहीं रहना करके धीरे जाकर उनके खिलौने तोड़ देना, ठीक है। उनके बाल खींचना, उनको धक्के देना, मारना, उनकी चीजें खराब करना, ये भी हसद और जलन, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है, हसद और जलन में शुमार है। अभी हमारी हसद जलन छोटी है बिकॉज आप लोग छोटे हो, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाओगे ना, वैसे वैसे बहुत गलत काम हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि चोरी की आदत आ जाए, छोटी मोटी चोरी नहीं, बड़े बड़े बहुत से पैसे चोरी करने की आदत आ जाए। मोबाइल उठा लिया किसी का, मोबाइल का क्रेज है ना सबको, हाथ में मोबाइल रहना, मोबाइल में गेम खेलना, यूट्यूब देखना, है ना, सब लोग करते हैं। मोबाइल अम्मी नहीं दिए तो खलास, घर पूरा सर पे उठा कर रखते हैं कि चाहिए तो चाहिए, है ना। लेकिन अभी अम्मी दे ही नहीं रहे मोबाइल, तो तुम लोगों के दिमाग में क्या है कि कैसे अम्मी कब सोएंगे, कब मोबाइल पे हमला करूं, कब मोबाइल निकाल के लूं। लेकिन अम्मी क्या करे, अम्मी तुम्हारे से डबल शाने, अम्मी लॉकर में मोबाइल रख के सो रहे हैं, चाबी अपने पास,
तो अब क्या करना करके एक दिन दिमाग में क्या आता है, कोई गलत बात आती है कि लॉकर की चाबी छुपा ली, सोने के बाद निकाल लूंगा। ये छोटी सी बात है, लेकिन धीरे धीरे ऐसा करते 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 क्या होता है, चोरी करने की आदत पड़ जाती है। ऐसा एक बीज है, जब हम लोग जमीन में एक बीज डालते हैं तो क्या होता है, पहले छोटा प्लांट होता है, इतना सा होता है, फिर प्लांट बनता है, फिर बढ़ते बढ़ते ट्री बन जाता है। तो ये हसद और जलन थोड़ी सी भी अपने दिल में रखे ना, तो पहले छोटा सा प्लांट, अभी छोटे छोटे प्लांट्स है तुम्हारे पास, वो बाद में बड़े होने लगते हैं, बाद में जब बड़ा ट्री बन जाता है ना, तो फिर उसको खत्म नहीं कर सकते हैं। जब बड़ा ट्री बन जाएगा ना, तो उसको हम खत्म नहीं कर सकते। करना, उसको कट ऑफ करना, अपने अंदर है तो उसको धीरे धीरे निकालना। दूसरों का अच्छा जलन को निकालना है तो क्या, दूसरों का अच्छा सोचना फर्स्ट, और दूसरा कंपैरिजन नहीं करना। बहुत बुरी चीज कि मेरे पास है अम्मी मेरी फ्रेंड 5,000 का ड्रेस लिए, मुझे 10,000 का चाहिए, है ना। अब्बू आपके कितना भी कमाते हो, लेकिन मुझे चाहिए तो इतने का ही चाहिए, नहीं तो मैं नहीं पहनने वाली ईद को। अब बेचारे माँ बाप क्या करेंगे, बच्चा नहीं पहना तो ईद कैसी सोचकर किसी भी तरीके से मुश्किल उठाकर लेकर आएंगे, है कि नहीं। लेकिन उस 10,000 में कितने गरीब बच्चों के कपड़े आ सकते हैं, कोई केसेस है, कितनों के कपड़े आ सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि मेरी फ्रेंड ने इतना का पहना है तो मुझे उससे ज्यादा चाहिए, एक वॉच ली है मुझे 2 चाहिए। कंपैरिजन, मेरे दोस्त के पास स्ट्रॉबेरी वाला इरेजर है, 4 चाहिए, है क्या, कंपैरिजन। उसके पास छोटी स्केल है, मुझे बड़ी स्केल चाहिए। उसके पास 2 टी शर्ट्स है, मुझे 5 चाहिए। तो जब हम कंपैरिजन करने लगते हैं तब जिंदगी में सुकून नहीं रहता। जितना है जो है उसके अंदर क्या बोलना, कल क्या सीखे थे हम लोग, अल्हम्दुलिल्लाह। जितना है जो भी है उसमें क्या करना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे बड़े हमारे शैतान के बाद 2 मेन कीड़े कौन से हैं, जलन और करते हैं हमारी नेकियों को खा जाते हैं। जैसे आग लकड़ी को खा जाती है, वैसे जलन और हसद हमारी नेकियों को खा जाते हैं।